हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल्स नंबर पढ़ने से पहले हमें कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन पर रहेगा। अगर ये आप समझ गए तो आपको चैप्टर 1 बनने से कोई भी नहीं रोक सकता और बोर्ड में आप बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे। तो देखिए, टाइम फालतू का वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रियल्स नंबर के बारे में। तो रियल नंबर जानने से पहले उससे पहले हमें क्या जानना है? नेचुरल नंबर। तो देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, देखिए जब भी हम एडमिशन लेते हैं एलकेजी में तो हमें काउंटिंग सिखाया जाता है 1 2 3 4। तो इस तरीके से जो काउंटिंग सिखाया जाता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। स्टार्टिंग में हमें क्या किया जाता है? 10 तक काउंटिंग सिखाया जाता है। फिर हम जानते हैं कि नहीं 20 तक होता है, फिर 100 पहुंचते हैं, फिर 1000 पहुंचते हैं, 10,000 पहुंचते हैं, लाख पहुंचते हैं, 10 लाख पहुंचते हैं, करोड़ पहुंचते हैं, 10 करोड़। तो इस तरीके से जो नेचुरल नंबर होता है ये काउंटिंग नंबर है और काउंटिंग आप जानते हैं कभी भी खत्म नहीं होगा, एंड इसका नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर सिंपल सा डिफिनेशन है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कुछ नहीं है, काउंटिंग नंबर्स आप पहले से ही पढ़ रहे हैं इसको। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब देखिए, नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर एन है, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। तो रिप्रेजेंट बाय एन, कैपिटल एन। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होगा? एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इस तरीके से काउंटिंग करते जाइए, आपकी काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ये क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया। नेचुरल नंबर के बाद हमारा जो आता है ये आता है होल नंबर। अब देखिए होल नंबर क्या होता है? होल नंबर, तो देखिए जिस तरीके से नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर एन था तो उसको एन से रिप्रेजेंट करते थे, इन द सेम वे होल नंबर का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से। तो होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से। अब ये होल नंबर क्या है? देखिए वही, जैसे 1 2 सीखने के बाद हमें मालूम चलता है कि 1 से पहले क्या होता है? जीरो होता है। अगर इस जीरो को नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया जाए तो उसी को क्या नाम दे दिया गया? होल नंबर। बाकी कुछ भी अलग नहीं है। तो नंबर्स including zero is called whole number। मतलब वही नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया है, और जीरो क्या होता है? शुरू आता है 1 से पहले आता है। तो होल नंबर देखिए इस तरीके से, ये 0 1 2 3 4 5, तो ये भी इस तरीके से होता है। अब देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। ये भी इनफाइनाइट तक है और होल नंबर भी क्या होते हैं? इनफाइनाइट इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ पास दो स्टेटमेंट होता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आपने 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा। फिर हमारे पास क्या होता है? एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो देखिए होल नंबर 1 से लेके ये तो नेचुरल नंबर है, बट जीरो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको आगे देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं नंबर लाइन। क्या होता है हमारे पास? नंबर लाइन। तो ये देखिए नंबर लाइन में क्या होता है? अब देखिए नंबर लाइन क्या है? एक ऐसा लाइन है जिसपे सभी नंबर्स को आप सभी नंबर लाई करते हैं। मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो नंबर लाइन पे लाई ना करे। तो इस तरीके से देखिए नंबर लाइन बनाने के लिए हमने बीच में क्या किया? जीरो रखा। जीरो के राइट साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, ये सो ऑन, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला। फिर हमारे पास क्या है? जीरो की इधर नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, -1 -2 -3 -4, ये भी इस तरीके से चलता रहेगा। तो देखिए नंबर लाइन पर मैंने जैसा बोला कि नंबर लाइन पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस पे नंबर लाइन पे ना आता हो। देखिए 1 से बात करें तो ये नेचुरल नंबर है, जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इसमें, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये आप जानते हैं। तो ये नंबर लाइन क्यों पढ़े हम लोग? देखिए आपको यूज लगेगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट हम जानने वाले हैं वो हम इंटीजर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए इंटीजर्स क्या होता है?
ये आपको समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर और होल नंबर और नंबर लाइन के बारे में भी आपको मालूम चल गया होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा है इंटीजर्स। देखिए इंटीजर का फर्स्ट लेटर आई है तो इसको भी हम आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट इसके लिए एक लेटर और यूज किया जाता है जेड। इंटीजर्स को हम आई और जेड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, आई और यू कैन से जेड। अब देखिए इंटीजर्स के डेफिनेशन सिंपल सा है कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स all positive numbers negative numbers including zero are called integers। मतलब सभी पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स और जीरो क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। तो इंटीजर्स समझने के लिए और अच्छे तरीके से देखिए हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रा किया। नंबर लाइन में यहाँ जीरो, राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, ये इस तरीके से चलता रहेगा, ये -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। देखिए जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स में अब बात आई जीरो की, तो देखिए जीरो क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। मीन्स जीरो इंटीजर है, न ही पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है। और इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। देखिए तो हमने क्या क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा और इंटीजर देखा। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर देखिए क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर एक लाइन में डिफिनीशन हो जाएगा इसका। सिंपल सा, देखिए सिंपल सा, ऐसे नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, और साथ में पी और क्यू किसको बिलोंग करे, जेड को। जेड अभी हमने बात किया था, जेड क्या होता है, इंटीजर्स होता है। देखिए कुछ नहीं है रेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और साथ में पी और क्यू किसको बिलोंग करता है, जेड को। नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। तो देखिए एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास। 5/3, देखिए नीचे जीरो नहीं है, और ये 5 भी इंटीजर है और 3 भी क्या है, इंटीजर्स है। कोई कोई पूछता है 10, तो 10 में देखिए कभी कभी लगता है कि 10 तो हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा गया है। बट क्या 10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर कोई भी चेंज नहीं होता, सेम नंबर आता है। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर नेगेटिव में भी होते हैं। सर क्यों नेगेटिव में, देखिए कंडीशन देखिए, जीरो नहीं है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर, तो -3 क्या है, इंटीजर है, 5 भी क्या है, इंटीजर है। तो रेशनल नंबर सिंपल सा डिफिनेशन हो गया। देन हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मीन्स ऐसे नंबर जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे आपके पास इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, √2, √3, √4 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि √4 आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, तो ये 2 हो जाता है, और 2 क्या है, ये रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते इसमें। √5, इस तरीके से पाई भी क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से ये इरेशनल होता है। अब देखिए इरेशनल नंबर में हम लोग समझ चुके हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर देखिए क्या होता है, सिंपल सा, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर, बहुत ही आसान तरीके से। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ
रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये क्या है अपने पास? रेशनल नंबर। और ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। अब देखिए, रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है और इंटीजर्स भी आते हैं। इरेशनल नंबर अलग तरीके से √2, √3, मतलब जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। और इनका कॉम्बिनेशन मीन्स 3√2, ये भी आपका क्या है? रियल नंबर है। 5 माइनस √5, ये भी क्या है? रियल नंबर है। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसके बारे में क्लास 11th में मैथ्स में पढ़ाया जाता है, तो हमारे सिलेबस में भी क्या है? रियल नंबर्स में है। तो रियल नंबर्स जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखिए, ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, द नंबर विच है एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। देखिए, ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर वो होते हैं जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास जैसे प्राइम नंबर है, तो अगर मैं बात करूं 2, देखिए 2 जो है 1 से कट जाएगा, 1 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा और खुद के टेबल से, तो 2 देखिए प्राइम नंबर है। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 भी देखिए 1 से कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो, तो 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। इसके आगे 4 के बारे में बात करने से पहले देखिए, जैसे 4 जो होता है 1 से कैंसिल होता है, 2 से होता है और किससे होता है? 4 से। तो इसके देखिए 3 फैक्टर हो गए, मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 से तो देखिए हर नंबर कटता है और खुद से भी कटता है, तो ये प्राइम नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है अपने पास? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अब प्राइम नंबर जैसे ही आपको समझ में आ गया, आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। जस्ट इसी के ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। जैसे ही 4 की बात करते हैं, 4 देखिए 1 से होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, तो देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। 6, 1 से इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो इस तरीके से ये कंपोजिट नंबर हो गए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब बात आती है कि 1 के बारे में थोड़ा सा यहाँ पास नोट करके, ये देखिए हमारे पास ये 2000 का नोट है जो अब नहीं चलता, मीन्स 500 का नोट तो बोल सकते हैं ना। तो 1 देखिए, 1 जो होता है केवल 1 से ही डिविजिबल होता है, तो 1 के केवल एक ही फैक्टर है, तो इस हिसाब से डिफिनीशन के अकॉर्डिंग 1 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर बोलता है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, केवल एक ही फैक्टर है, तो ये कंपोजिट। तो 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
तो ये सिंपल सा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाम तो बहुत खतरनाक है, डर लग रहा है सुन के ना। डरने की कोई बात नहीं, देखिए सिंपल सा, बिना पढ़े ही वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर लिया 6, 6 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 3 जा 6, 3 इस तरीके से। तो 6 देखिए ये 2 इंटू 3, पावर कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर और लेते हैं 12, या आप ले लीजिए, हाँ 12 ले लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। नाउ 12 कैन बी रिटन 2 इंटू 2 इंटू 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर। तो हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि यूनिक होता है। और ऑर्डर कुछ भी हो, ये इस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको 2 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या इसको भी 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यही तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाम डरा रहा था। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। लेकिन हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये क्या होता है, यूनिक होता है। और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अब डरने की तो जरूरत नहीं है ना। तो ये देखिए सिंपल सा इंट्रोडक्शन था फर्स्ट चैप्टर के क्लास 10th का। अगर ये आपसे बनता है तो फर्स्ट चैप्टर जो आपके एक्सरसाइज हैं वो भी आपसे बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।